सब कुछ पढ़ने के बाद अब बात आ गई फाइनेंशियल मार्केट की, पैसे का बाजार की। तो कान में लगा लो ईयरफोन, शुरू करते हैं फाइनेंशियल मार्केट। तो भाई सिंपल सी बात, फाइनेंशियल मार्केट का मतलब क्या होता है? ये एक ऐसा बाजार है जहां पर पैसे की डीलिंग होती है। सीधी बात बोले तो क्रिएशन ऑफ फाइनेंशियल एसेट इज द बेसिक डेफिनेशन ऑफ फाइनेंशियल मार्केट। फाइनेंशियल मार्केट काम क्या करता है? भैया स्टॉक खरीदने वाला बाजार है सिंपल सी भाषा में, ठीक है। तो ये काम क्या करता है? आपकी सेविंग को उठाता है और उसको एक बहुत बढ़िया प्रोडक्टिव यूज के अंदर लगा देता है, मतलब इन्वेस्टमेंट करने का जुगाड़ है। ये प्राइस डिस्कवरी करता है, जहां पर डिमांड और सप्लाई बराबर हो जाते हैं वहां पर प्राइस बढ़ जाता है। इट प्रोवाइड लिक्विडिटी टू फाइनेंशियल एसेट, ये आपके पैसे को जब चाहो आप लगाओ, जब चाहो आप निकाल लो। साथ साथ में ये बाजार बनने के बाद कॉस्ट ऑफ ट्रांजैक्शन काफी ज्यादा कम हो गया है। दो प्रकार के होते हैं भाई फाइनेंशियल मार्केट, एक होता है मनी मार्केट, एक होता है कैपिटल। मनी मार्केट शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग में डील करता है, कैपिटल लॉन्ग टर्म में। अगर मनी मार्केट में बात करें तो एक साल से कम के लिए अगर आपको पैसा लगाना है तो वो मनी मार्केट के अंदर प्रोसीड किया जाएगा। इसके अंदर जिन इंस्ट्रूमेंट में आप पैसा लगा सकते हैं वो है ट्रेजरी बिल्स, कॉल मनी, कमर्शियल पेपर, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट या कमर्शियल बिल, ठीक है। ये सारे इंस्ट्रूमेंट है मनी मार्केट के। मनी मार्केट में इन चीजों की डील होती है। अगर हम कैपिटल मार्केट के बारे में बात करें, ये अपना बाजार है। कैपिटल मार्केट दो प्रकार के होते हैं भैया, प्राइमरी और सेकेंडरी। ये लॉन्ग टर्म या फिर मीडियम टर्म फाइनेंस में काम करते हैं। तो इसके अंदर भी दो टाइप है, प्राइमरी सेकेंडरी। प्राइमरी क्या होता है? प्राइमरी वो बाजार है जब कंपनी पहली बार शेयर इशू करती है। तो जब भी फ्रेश इशू ऑफ शेयर होता है ना, तो प्राइमरी मार्केट के अंदर आता है। सारे इंस्ट्रूमेंट आते हैं, इक्विटी शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर, डिबेंचर, बॉन्ड, सब कुछ इसके अंदर आते हैं। पर पहली बार जब बाजार में आ रहे होंगे तो वो यहां पर आएंगे। कैसे कैसे आ सकते हैं? या तो आप आईपीओ कर दो, जैसे अभी निकला था, प्राइवेट प्लेसमेंट, राइट इशू, ऑफर फॉर सेल, या फिर एक पूरा सा प्रोस्पेक्टस डाल के आप बाजार में शेयर इशू कर दो। तो जब पहली बार शेयर इशू किए जाते हैं तो वो आपके प्राइमरी मार्केट में होते हैं। अब पहली बार शेयर इशू हो गए, शेयर जिनको मिलने थे मिल गए, अब वो सारे शेयर उठ के आ जाते हैं सेकेंडरी मार्केट में, ठीक है, जिनको हम सिंपल भाषा में कहते हैं सट्टा बाजार, यानी कि तुम्हारा स्टॉक मार्केट। तो स्टॉक मार्केट बेसिकली परचेज और सेलिंग का काम करता है, सारे के सारे स्टॉक्स का, यूजिंग ब्रोकर्स। बीच में ब्रोकर्स आते हैं जो कि आपके ट्रांजैक्शन कराने में मदद करते हैं। ये फ्रेश इन्वेस्टर्स के लिए भी है, पुराने इन्वेस्टर्स के लिए भी है। यहाँ पर कंपनी को पैसा नहीं मिल रहा है, ब्रोकर्स के बीच में पैसा एक्सचेंज हो रहा है। ये आपको लिक्विडिटी प्रोवाइड कराता है, आपकी जब इच्छा है तब पैसा निकाल लो, ठीक है। अगर मैं सिंपल सी भाषा में बात करूं तो स्टॉक मार्केट एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है जो कि बहुत सारे लोगों ने मिलकर क्रिएट किया है, जहां पर बाइंग एंड सेलिंग ऑफ सिक्योरिटी होती है। अब स्टॉक मार्केट काम क्या करता है? ये प्रोवाइड कराता है लिक्विडिटी और मार्केटेबिलिटी टू ऑल द एक्जिस्टिंग सिक्योरिटी। प्राइसिंग करता है, आपका ट्रांजैक्शन सेफ रहेगा, इकोनॉमिक ग्रोथ में बढ़ाव देखने को मिलेगा। इक्विटी कल्चर बढ़ाता है, यानी कि लोगों को समझाता है पैसा लगाओ, साथ साथ में स्पेक्यूलेशन का स्कोप भी है, ऊपर नीचे करके काम जो है वो बन जाता है, ठीक है जी। अब एक चीज ध्यान रखना, स्टॉक मार्केट में अगर आपको ट्रेडिंग करनी है कैसे करोगे? बड़ा सिंपल तरीका है। सबसे पहले आप एक ब्रोकर सेलेक्ट करो, अपने फोन में एक मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड करो, जिससे आपका एक ब्रोकर बन जाएगा। उस ब्रोकर के साथ मिलकर आप डीमैट अकाउंट खोलो, जिसको हम डीमैटेरियलाइज्ड अकाउंट भी बोलते हैं। आप नॉर्मल अकाउंट से ट्रेडिंग नहीं कर सकते, आपको एक डीमैट अकाउंट खोलना पड़ेगा, बैंक से पैसे इसमें ट्रांसफर होंगे, उसके बाद शेयर खरीदो, ठीक है। तो डीमैट अकाउंट खोल लिया, उसके बाद आपने अपने ब्रोकर को बोला भाई मेरे को इतने शेयर चाहिए इस प्राइस में, वो आपको दे देगा। तो आपने ऑर्डर प्लेस करा, वो ऑर्डर एग्जीक्यूट होगा और एक दिन दो दिन के अंदर आपका ऑर्डर का सेटलमेंट हो जाएगा, मतलब आपके डीमैट में शेयर आ जाएंगे। ये शेयर आपके पास आते हैं, साथ साथ में इनका एक रिकॉर्ड जाता है तुम्हारी डिपॉजिटरी पे। भारत में दो डिपॉजिटरी है, CDSL और NSDL, इनके अंदर आपका सारे के सारे शेयर्स चले जाते हैं। अब रिसेंटली यहां पर एक काम किया गया जिसको हम कहते हैं डीमैटेरियलाइजेशन। डीमैटेरियलाइजेशन का मतलब क्या होता है? पहले ये सारी सिक्योरिटी फिजिकल फॉर्मेट में अपने घर पे डिलीवर होती थी, अब ये इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में आपके डीमैट अकाउंट के साथ ही रखी जाती है। तो इसको हम कहते हैं डीमैटेरियलाइजेशन, जहां से मटेरियल को हटा दिया गया है, ठीक है। ये खोलने से फायदा हो गया भैया कि आप पैसे को या आपके शेयर को कहीं संभाल के नहीं रखना है, आपके अकाउंट में डायरेक्टली लिंक है, और जब भी खो जाए तो डिपॉजिटरीज के पास चले जाओ, वो सबका रिकॉर्ड रखती है, NSDL, CDSL, उनके पास सबका रिकॉर्ड है, ठीक है। इसके बाद इन सारे प्रोसेस को संभालने के लिए बनती है तुम्हारी सेबी, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। भैया बहुत बढ़िया ऑर्गेनाइजेशन है, 12 अप्रैल 1998 को ये एस्टेब्लिश की गई थी। इसका काम है कि स्टॉक मार्केट को ध्यान रखे और किसी भी तरीके के इन्वेस्टर को किसी भी प्रकार से नुकसान नहीं हो। ये ध्यान रखती है कहीं प्राइस फ्लक्चुएशन ना हो किसी गलत वजह से, यानी प्राइस रिगिंग ना हो, इनसाइड ट्रेडिंग ना हो, कोई मिसलीडिंग स्टेटमेंट नहीं हो, यानी कि सिंपल सी बात है मैल प्रैक्टिसेस को बंद करती है ताकि किसी भी इन्वेस्टर के साथ कोई धोखा ना हो। काम क्या है, क्यों आती है भैया? ये आती है आपके सारे स्टॉक मार्केट को, सारे स्टॉक्स को प्रॉपर्ली चलाने के लिए। तीन प्रकार के फंक्शन होते हैं इसके, प्रोटेक्टिव, रेगुलेटरी और डेवलपमेंटल। अगर प्रोटेक्टिव फंक्शन के बारे में बात करें तो प्रोटेक्ट करने का काम करती है, किसको? बायर्स को। ये ध्यान रखती है बायर्स का कोई धोखा ना हो, ये कंपनी को मिसलीडिंग स्टेटमेंट प्रोवाइड कराने से रोकती है, ये चेक करती है कोई प्राइस को मैनिपुलेट तो नहीं कर रहा, ये ध्यान रखती है कि स्टॉक का प्रॉपर ऑडिटिंग इंक्वायरीज चलती रहे, ये एजुकेट करने का काम करती है इन्वेस्टर्स को, समय समय पे आपको बताती है ऐसे आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। प्रोटेक्टिव के बाद अगला आ जाता है आपका रेगुलेटिव फंक्शन।
चलाने का काम, जिसमें ब्रोकर्स के साथ ध्यान रखती है, ब्रोकर्स एजेंट्स इनके रजिस्ट्रेशन का काम करती है, साथ साथ में फीस लगाना, रेगुलेशन करना, अनफिट प्रैक्टिसेस को रोकना, इंस्पेक्शन करना, इंक्वायरी करना, ये सारे इसके काम है। साथ साथ में डेवलप करने का भी काम करती है, भैया चलाना नहीं है, डेवलप भी करना है। इसके लिए ये सारे के सारे ब्रोकर्स की ट्रेनिंग भी कराती है, ट्रेनिंग ऑफ इंटरमीडिएट्स ऑफ सिक्योरिटी मार्केट, ठीक है। ये ध्यान रखती है कि सारा का सारा काम प्रॉपर हो, रिसर्च कंडक्ट कराती है, पब्लिश करती है सारी की सारी इंफॉर्मेशन को, और पूरा का पूरा काम करेगी कि एक बेहतर तरीके से सारे के सारे इन्वेस्टर प्रॉपरली पैसा बाजार में लगा सके। तो भैया ये हो गया तुम्हारा पूरा चैप्टर खत्म। जी हाँ, इतना ही है, कान में ईयरफोन हटा लो क्योंकि चैप्टर हो गया तुम्हारा खत्म। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ जिसमें खत्म करेंगे अंतिम चैप्टर की।